अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों की सब जर्नी शेयर कर रही हूँ पेशावर से लेकर के लंदन तक। तो आप इस सफ़र में मेरे साथ रहें। ये कुछ जहाज़ के सीन हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ। ये आपको ये बताना है कि जहाज़ में हम बैठ चुके हैं और ये जहाज़ जो है महवे परवाज़ है दोहा की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये 3:20 की फ़्लाइट थी। तो मतलब समझे कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है और इन लोगों ने हमें तकरीबन ये 4:30-5 बजे का टाइम होगा। नमाज फिर मैं पढ़ी चुकी थी प्लेन में और ये नाश्ता टाइप हमें मिला था। तो उसके बाद ये 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। फिर हम लोग दोहा पे हमारा 3 घंटे का स्टे है और आगे फिर इसी कतर एयरलाइंस में हम लोग ने आगे लंदन जाना है। अभी हम ये जो सीन आपको नज़र आ रहा है ये सीन जो है दोहा एयरपोर्ट का है, कतर का। तो यहाँ पर हम लोगों से वो जहाज़ कनेक्टेड नहीं था लाउंज के साथ। हम लोगों को शटल के थ्रू जहाज़ के जो लाउंज है उसमें लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ सीन्स हैं जो आपके सामने हैं, मनाज़र हैं दोहा एयरपोर्ट के। तो ये आप शटल सर्विसेज देख रहे हैं कि कुछ जहाज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ जहाज़ से वापस लेके जा रहे हैं। और ये अब हम मेन जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लाउंज की तरफ तकरीबन आ चुके हैं। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा है। दुबई का तो बहुत बड़ा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है और वहाँ एमिरेट्स के थ्रू जब जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर स्टे करते हैं। लेकिन हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये थोड़ा छोटा है। तो बस आप कोई इसमें शटल सर्विस नहीं, वो सॉरी शटल नहीं बल्कि वहाँ पर तो ट्रेन लेनी होती है दुबई पर। दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं ट्रेन लेकर के आपको अपने गेट की तरफ जाना होता है। यहाँ पर हमें ट्रेन नहीं लेनी थी। फिर मुझे कुछ लग रहा था कि जैसे हाइपोग्लाइसेमिक सा फील कर रही थी और मैं तलाश में थी कि कोई अगर कड़क चाय मिल जाए। इस तरह के एयरपोर्ट पर मुझे कड़क चाय मिली थी, दुबई पर भी मिलती है और यहाँ पर मैं पता कर रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर है ही नहीं, मैकडोनल्ड है ही नहीं, वरना मैकडोनल्ड से मैंने नहीं लेनी थी। लेकिन कड़क चाय वहीं पर मिलती है और यहाँ पर ऑल टुगेदर मैकडोनल्ड था ही नहीं। फिर मैंने ये कॉफ़ी ले ली और इसमें आप देखेंगे मैंने चीनी डाली है। अदरवाइज़ तो मैं चीनी इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी। सर में भी बहुत दर्द था। जहाज़ में भी दी थी लेकिन टर्बुलेंस था तो उन्होंने बस बहुत इस तरह की थी कि चाय कि वो आप समझे कि चाय नहीं थी, बिल्कुल ठंडी यख चाय हो तो वह कहाँ चाय लगती है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी पी लेती हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा टूर कराती हूँ यहाँ पर जो इनके ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स इनके काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। इस सेक्शन में मुझे ज़्यादातर ये लग रहा था जैसे ग्रोसरी की चीज़ें हों, लिप्टन, येलो लेबल, नीडो, इसी तरीके से टैंग हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। चॉकलेट्स थी, चॉकलेट्स का एक और अलहदा पोर्शन भी था जिसमें चॉकलेट्स थे। तो और फिर जो हम सब लेडीज़ का एक शौक़ होता है कि हम जाएं और मेकअप को एक्सप्लोर करें, तो वो पोर्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी आप देख लें विक्टोरिया सीक्रेट, माइकल कॉर्स, ये सब ब्रांड, कोच, ये सब इधर थे। आपको सामने नज़र आ रहा होगा। फॉसिल्स भी था और इसी तरीके से सारे ब्रांड्स भी थे। और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ कि जहाँ पर ये मेकअप का सेक्शन था उसमें बेनिफिट, नेकेड, हुदा और इसी तरीके से शार्लेट टिलबरी और मैक और जो भी हैं वो सब थे। तो चूँकि मैंने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि लंदन में भी जाके कुछ ना कुछ प्रमोशन लगी हुई होती है तो बंदा ले लेता है। जिस तरफ लुकिंग फॉरवर्ड है कि मदर्स डे है तो मदर्स डे पे डील मिल जाती है, फिर आप एक दफ़ा में ले सकते हैं जो भी चीज़ आपको लेनी होती है। तो मैं जिन चीज़ों की आदी हूँ सालों से लेती रही हूँ, मेरे वो प्रोडक्ट्स तकरीबन अब ख़त्म होने वाले हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं लूँगी। तो ये कुछ मनाज़र हैं आपके सामने दोहा एयरपोर्ट के। तो
कॉम्पैक्ट सा है और ये नहीं है कि मतलब आप इसमें गुम हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं बात करी थी दुबई एयरपोर्ट की, तो दुबई एयरपोर्ट तो अनएक्सप्लोरेबल है ना, कि एक तो उसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको सीधे के सीधे वो ट्रेन लेनी होती है, ट्रेन जाके आप अपने गेट तक पहुंचते हैं, आपके पास इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा आप वो कर सके। अगर आपके पास 8-9 घंटे ये है कि आप उसमें आपका स्टे है, तब आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेकअप है, वो आपके सामने बेनिफिट नज़र आ रहा है, और ये ड्यूटी फ्री है, और ये मैक है। तो और कुछ ऐसा भी था यहाँ से, मैक का आईलाइनर बहुत अच्छा होता है। मैक का आईलाइनर कि मैं बहुत ही गर्वित हूँ कि आप लगा लेते हैं, तो जैसे स्टैम्प नहीं लगा लेते, आपका अगले दिन तक लगा हुआ होता है। और लेकिन वो उनके पास नहीं था, उनके पास वो पेन की तरह जो होता है वो लाइनर था। सकता है इसके इनके जो आउटलेट है लंदन में, उसमें मैं देखूंगी तो इंशाल्लाह। और ये मैक का जो है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ ऐसा मस्कारा, और ये तो आप ले लेंगे 2 साल तक, फिर आप बेफिक्र हो जाएं, 2-3 साल तक ये ना सूखता है, और बहुत अच्छा है। आपकी आई लैशेज़ जो होते हैं उसके साथ ख़राब नहीं होती, बल्कि अच्छी हो जाती हैं, कंडीशन हो जाती हैं, और बिल्कुल भी ऐसा है ना कि वाटर प्रूफ है। तो कुछ और मेकअप ब्रांड्स की भी आप थोड़ी सी रेकी कर लें, तो थोड़ा देखने में भी बंदे को अच्छा लगता है। ये सारा कुछ जो है ये दोहा एयरपोर्ट पर है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसके बाद ये है कि मैं अपने गेट की तरफ चली गई थी। गेट की तरफ जा कर के फिर तकरीबन हम लोगों का यहाँ पर 3 घंटे स्टे था, तो आप गेट की तरफ तकरीबन 1 घंटा पहले ही जाते हैं। तो 2 घंटे में थोड़ा फिरी, कॉफ़ी पी, और फिर अपने गेट की तरफ रवाना हो गई। वही एक फियर होता है कि कहीं मैं मतलब रह ना जाऊँ। तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके मैंने घर वालों से भी बात कर ली थी। रिकॉर्डिंग करते हुए मेरी कॉल आ गई थी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे छोड़ा है, लेकिन वहीं से जहाँ से ये मुझे वीडियो नज़र आ रही है मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपसे शायद यही बात कर रही थी कि हम लोगों को अपने गेट की तरफ जाना होता है। 1 घंटे पहले इसलिए जाते हैं कि बहुत बड़ा जहाज़ होता है, बहुत ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। यहाँ पर ये होता है कि यहाँ तक आते आते ये होता है कि हमारे जो लोकल लोग होते हैं दोहा में उतर जाते हैं। दोहा से फिर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं जो अपने मुल्क की तरफ जा रहे होते हैं। प्लेन भी बहुत बड़ा होता है, तो बोर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अब ये देखें लाइन लगी हुई है, मैं आई हूँ तो लाइन लगी हुई थी कि यहाँ पर हमारे गेट के सामने एक भी सीट खाली नहीं थी। जब मैं शुरू में आई एक भी सीट खाली नहीं थी, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी, क्योंकि लोग थक के फिर अपने गेट के सामने ही बैठ जाते हैं जिनका लॉन्गर स्टे होता है। अब मैं आकर के पीछे इस बंदे के पीछे लाइन में लग गई, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि अब तकरीबन हम अपनी लाइन में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों को अपने बोर्डिंग पासेस वगैरह दिखाने, और पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखा करके हम लोग प्लेन की तरफ जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। ये आपको मेरा थोड़ा सा जूते का ग्लिम्स नज़र आया है। और ये अब हम अंदर गेट में बैठे हुए हैं, यहाँ से सारे सिक्योरिटी चेक्स हो गए हैं। अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। जहाज़ के लिए अभी हम शटल के थ्रू नहीं जा रहे, जहाज़ में डायरेक्ट यहीं लाउंज से हम लोगों को बिठा देंगे। और फिर चूंकि देखें तकरीबन 3:55 थे पाकिस्तान के जब हम बैठे, और फिर सफ़र था 3.5 घंटे। फिर 3 घंटे यहाँ पे फिरती रही हूँ। वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत जो नाश्ता मैंने आपके साथ शेयर किया, नींद बिल्कुल नहीं की हुई थी। और घर से निकलते हुए भी मतलब 3:20 पे तो मैं नहीं निकली थी घर से, मैं 11:30 बजे निकली थी। वही जो रात का खाया हुआ था या वो था, हम लोग बातें करते रहे थे। फिर एयरपोर्ट आई तो मैं बेहद थक चुकी थी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ हमने क्या खिलाया या क्या किया वो मैंने शायद शेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि नहीं कर पा रही थी, बहुत थकी हुई थी। तो बीच में ये उठा भी देते हैं खाने के लिए ना, मतलब आपको थोड़ा सा कंधे पे हल्का सा वो करते हैं। मेरी नींद बहुत इस तरह की जल्दी उखड़ जाती है, तो फिर वो खाने के लिए मैं उठती थी और फिर सो जाती थी वापस। तो ये हम प्लेन में जा रहे हैं, ये उससे काफ़ी बड़ा प्लेन है, और लाइन में हम लगे हुए हैं। और ये थोड़ी देर में हम लोग बस अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे। प्लेन के अंदर का थोड़े से मनाज़र हैं, ये हम अंदर की तरफ अपनी सीट को ढूंढ रहे हैं और जा रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं बैठ भी जाऊँगी और फिर एकदम से जो आपके पास जो सीन आएगा तो ये है कि वो लंदन एयरपोर्ट का आएगा, जिसको भी मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे अपने सामान को भी ढूंढना था, सामान को लेना था, ट्रॉली पे रखना था। फिर एक ड्राइवर है जो मतलब हम लोगों के अपने मुल्क का ही है, वही आता है हमें पिक करने के लिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस पर नहीं लेता ना मुझसे वो इंतज़ार करने के। लेकिन इस दफ़ा ना इतनी उसको आने में इतनी ट्रैफिक थी, बिज़ी था ना कि मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। अभी हम ये सफ़र कर चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं 6.5-7 घंटे के बाद। अब हम उसी प्लेन से जिसमें हम अभी बैठे थे बाहर निकल रहे हैं और सबको आप देख रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम लंदन में आ चुके हैं। लंदन के कुछ मनाजर मैंने बनाए थे लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि वो मैंने वर्टिकल कैमरा पकड़ा हुआ था और कुछ उल्टा दिखा रहे थे ना, तो उल्टा दिख रहा था तो मैंने उसको हटा ही दिया था। अब जैसे ही हम यहाँ से इस गली से निकलेंगे तो वो प्लेन ख़त्म हो जाएगा और लंदन शुरू हो जाएगा। ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट है, राइट। तो एक गेटवे पे भी जाती हैं जहाज़ें, लेकिन वो जो मेरे जहाँ पर मैं अपने जो रिश्तेदारों के घर रुकूंगी तो उनके घर से दूर पड़ता है ना, तो बस ये नज़दीक भी है, तकरीबन 40 मिनट मैं वो करूँगी तो पहुँच जाऊँगी। ये सब लंदन का ही आपको नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और फिर लगेज कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले होगी थोड़ी सी इमिग्रेशन, वो आसानी है कि आप जाते हैं अपना जो पासपोर्ट होता है वो स्कैन कर देते हैं। अब ये लगेज आ गया अपनी उस पर, लगेज आते आते भी आपको पता है टाइम लगता है। ये मैं अपना लगेज लोड कर चुकी हूँ अब, और फिर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी। ड्राइवर ने मुझे कहा था कि कोस्टा कॉफ़ी पर रुक जाना, मुझे 10-15 मिनट्स लगेंगे जो कि बहरहाल ज़्यादा थे। यहाँ पर अब लंदन का जो टाइम था 4-4:30 बजे था, लंदन हमसे 4 घंटे पीछे भी है, तो पाकिस्तान में 8-8:30 होंगे। आप अब मेरे साथ सफ़र में रहें, ये मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। मुझे आप इजाज़त दे दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत दिनों बाद आई हूँ तो ज़रूर आप लोग वॉच भी करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, मुझे कहें कि मुझे आपको लंदन में कौन सी जगह लेके जाना चाहिए ज़्यादा। तो ये आपके साथ सारा सफ़र है। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।